Hey students, I am Rakesh Kumar Saini. Welcome to my YouTube channel, My Notes. And if you like the channel, the way I prepared the notes for you guys, so please subscribe to my YouTube channel. You also share it within your friend circle and of course, like the channel. Okay guys, so let's begin. The next topic that we are going to discuss is evaporation. अब evaporation क्या होता है? तो एक चीज आप बताइए मुझे, डू यू ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी मैटर की अगर आपको स्टेट चेंज करनी है तो हम दो काम करते हैं, या तो उसका टेम्परेचर हम वेरी करते हैं या फिर उसका हम प्रेशर वेरी करते हैं। अब तक हमने यही पढ़ा है और इन दोनों चीज़ों से हम किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो क्या यह हमेशा जरूरी है करना? डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हमेशा ऐसा करना जरूरी है या बिना इसके भी काम हो सकता है? एक सवाल तो ये है। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? या फिर इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम जो हैं लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमें पता है कि जब लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो लिक्विड को हमें हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा उसको। तो क्या हम उसको बिना गर्म किए काम कर सकते हैं? विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, बिना लिक्विड को बॉईल किए आप उसको वेपर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? तो इसका आंसर क्या है? यस, वी कैन डू इट। हम कर सकते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एवोपरेशन बोलते हैं। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। अब आप कभी भी नोटिस कीजिए कि आपने किसी गिलास में पानी भर के रख दिया या किसी प्लेट में आपने पानी भर के रख दिया और उस पानी को आप 10 दिन बाद संभालो जाके, क्या उतना ही पानी मिलेगा आपको उस प्लेट में? नहीं, पानी आपका कम हो जाएगा। कम होगा कि नहीं होगा? क्यों कम हो गया? बिकॉज स्लोली द वाटर चेंजेस इनटू वेपर। धीरे धीरे वो पानी किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो आपने गर्म थोड़ी किया था उस पानी को, आपने सिंपल उस प्लेट में डाल के उसको रख दिया था। लेकिन पानी जो है कुछ दिनों बाद आप संभालोगे तो वो कम हो जाता है, ठीक है ना? ऐसे ही अगर हम गीले कपड़ों को जब आप सुखाते हो, धूप में डालते हो, तो उस केस में भी क्या होता है? जो पानी होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे आपने कपड़ों को गर्म थोड़ी किया, लेकिन फिर भी पानी जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना? तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एवोपरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एवोपरेशन बोलते हैं। लेकिन एवोपरेशन होने के लिए आपको कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सरफेस एरिया। अगर आप कपड़ों को फैला के रखोगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसका सरफेस एरिया आप एक्सपोज करोगे सनलाइट में, तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। अगर इसी को मैं बिल्कुल फोल्ड करके रख दूं बाहर धूप में, तो ये सूखेगा क्या? सूखेगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा। ऐसे सेम है, एक मैंने पानी डाला है किसी ऐसे बीकर में जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है और एक ऐसे में डाल दिया जिसमें सरफेस एरिया बहुत कम है, तो पानी जल्दी कौन सा एवोपरेट होगा? इसका, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा एरिया एक्सपोज हो रहा है सन में, तो इसका पानी जल्दी सूखेगा एज कंपेयर टू दिस। तो वही चीज़ है, तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एवोपरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फिर एवोपरेशन होता क्या है? What happens to water in the above two example? पानी के साथ हुआ क्या है इन दोनों एग्जाम्पल्स में? तो पानी क्या हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया, और पानी को हमने गर्म भी नहीं किया, फिर भी वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एवोपरेशन बोलते हैं। तो एवोपरेशन क्या होता है? तो वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट।
तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो हमेशा क्या करते हैं, रैंडम मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, उनके अंदर एक रैंडम मोशन होती है। गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा होती है, उससे उससे कम होती है लिक्विड के अंदर, और सॉलिड के अंदर बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। ठीक है ना, तो ये हमने पढ़ा है अब तक। तो एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विच डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, ठीक है ना, इन तीनों के अंदर जो पार्टिकल हैं उन सब की क्या होती है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो सॉलिड के अंदर वो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज्यादा होती है लिक्विड के अंदर, और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के अंदर। क्लियर ये चीज? In the case of liquid, the small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor. तो कहने का मतलब, अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैस के कंपेरेटिवली तो कम है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन क्या है कि जो सरफेस एरिया पे जो पार्टिकल है, अब ये पूरा का पूरा लिक्विड किससे बना है, ये पानी क्या है, मतलब इसकी जो जितने पार्टिकल्स हैं, तो जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट सनलाइट अब्जॉर्व की है। तो जब डायरेक्ट सनलाइट अब्जॉर्व करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्व करते ही इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये इजीली क्या करेंगे, पानी से इनकी जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी और ये उठने लगेंगे ऊपर की तरफ, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। तो अब देखिए ग्लास के केस में जो सरफेस एरिया है वो कम है, यानी कि जो पार्टिकल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो भी कम बढ़ेगी, क्योंकि सरफेस एरिया पे कम पार्टिकल्स हैं। इस केस में देखें तो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा ये अब्जॉर्व करेंगे और सबसे ज़्यादा ही एवोपरेट होंगे, तो ये पानी जल्दी सूखेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब in the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having high kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. क्योंकि जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और इसी वजह से जो है ये जो है बाकी के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ अपनी बॉन्डिंग ब्रेक करके और वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवोपरेशन बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये किसी भी वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से पहले हो जाता है। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपने देखा होगा जब हम कपड़ों को धूप में सुखाते हैं तो टेम्परेचर कितना होता है, मैक्सिमम गर्मियों में टेम्परेचर कितना होता है, 40-45 डिग्री। ठीक है ना, फिर भी कपड़े सूख जाते हैं, पानी गायब हो जाता है, जबकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री है। तो वो किस वजह से होता है, एवोपरेशन की वजह से होता है। इसकी एक डेफिनेशन और भी है एवोपरेशन की, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट at any temperature below the boiling point of liquid is called evaporation. तो ये evaporation